करती हूँ। मेरे साथ आज प्रेस वार्ता में मेरे साथ बैठे हैं शिमला से ही नगर निगम पार्षद इंद्रजीत सिंह जी और मेरे साथ कांग्रेस के नगर निगम पार्षद बैठे हुए हैं दिवाकर देव शर्मा जी। मैं इनका भी धन्यवाद करती हूँ। मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हिमाचल विधानसभा की कुल 68 सीटों में से 63 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा कर चुकी है। इसी के साथ साथ मुझे बताते हुए ये भी हर्ष हो रहा है कि मात्र 5 सीटों को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर हमारे उम्मीदवार कामयाबी के साथ अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। मैं तमाम कार्यकर्ताओं को, स्थानीय जनता का धन्यवाद करती हूँ कि जब नामांकन दाखिल करने के लिए कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार जा रहे थे, कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता में एक भारी उत्साह देखा गया। मैं खुद शिमला से पूरा बिलासपुर होते हुए मंडी में हर जगह नामांकन रैलियों को हमने संबोधित किया और उसके बाद आज मैं शिमला में आपसे बात करने आई हूँ। भाजपा अभी तक कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप लगाती है। इन टिकटों में देखने आया कि परिवारवाद के मुद्दे पर खुद भाजपा बुरी तरह से गिरती हुई बेनकाब होती हुई दिख रही है। परिवारवाद इतना हावी हो गया भाजपा में कि जिन 10 विधायक और मंत्रियों की टिकट कटी, साफ बात है उनके खिलाफ पार्टी के भीतर, कार्यकर्ताओं में और जनता में सबसे ज्यादा रोष था। बहुत की टिकट भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते भाजपा ने, बहुत की टिकट पूरी तरह से निष्क्रिय थे, विकास कार्य नहीं हो पाए। जनता में गुस्सा था, उस गुस्से को कम करने की एक कोशिश भाजपा ने, जिसका असर ये है हमारे तो इक्का दुक्का नेता धन बल के लालच में, सत्ता के लालच में ईडी सीबीआई के डर के चले गए। लेकिन मैं आपको तस्वीरें लेकर आई हूं, आप ही के अखबारों की सुर्खियां बनी। भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो रहे लगातार भाजपा का ये कार्यकर्ता, स्वागत है इन सभी का। अजय महाजन जी हमारे उम्मीदवार हैं, उनके नेतृत्व में वो ज्वाइन किए हैं। धर्मशाला भाजपा मंडल में 100 से अधिक इस्तीफे हुए हैं और सभी लोग कार्यकर्ता जो हताश निराश होकर भाजपा से कांग्रेस में आने का देख रहा है। 30 परिवारों ने थामा बद्दी में, 30 परिवारों ने थामा कांग्रेस का दामन। मैं अभी हमारे नेता ठाकुर कुंवर सिंह जी की विधानसभा से उनका नामांकन करा रहा है। वहां पर सिटिंग विधायक का टिकट कटता है और वहां पर बाहरी लोगों को दिया जाता है। उनके मंच पर उपस्थिति 100 से अधिक भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वहां पर भी जो है कांग्रेस शामिल हुए और अभी बहुत से कार्यकर्ता भाजपा के शासनकाल में बढ़ते भ्रष्टाचार, मुख्यमंत्री के निकम्मेपन, विकास कार्य की सिर्फ खोखली घोषणाएं भी, करोड़ों रुपए की बात की गई लेकिन हकीकत नहीं हुई, वो सब आप देखेंगे कांग्रेस में अगले कुछ दिनों में प्रस्तावित है। दिल्ली तक उनकी सूची गई हुई है। देखा जा रहा है कि कोई भी ऐसा ज्वाइनिंग ना हो जिसपे कोई भी विवाद हो। रिवाज बदलने उतरी भाजपा के 8 नेता बागी, आजाद ठोकी चुनावी तार। बहुत से इनके विधायक जिनकी टिकट कट गई है, ये रिवाज बदलने की बात करने वाले यहां से साबित हो रहा है कि बदलने वाली है सरकार। बगावत शांत करने आज बिलासपुर पहुंच रहे हैं नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के। दिल्ली में रहते हैं त्योहारों पर, दिवाली पर, क्योंकि देश भर का भाजपा का नेतृत्व, मुख्यमंत्री सब मिलने आते हैं दिवाली की बधाई देने। इस बार नड्डा जी की भी दिवाली फीकी कर दी। नड्डा जी दिल्ली नहीं, देश भर से अपने मुख्यमंत्री, मंत्री, नेताओं को मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो बिलासपुर में उनको बैठकर ये विवाद, मुख्यमंत्री का समय अब कहां बीत रहा है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, काउंटडाउन शुरू, 21 दिन बचे हैं, सुर्खियां, असंतुष्ट नेताओं को मनाने उतरे हैं। जनता के बीच जाने का समय अब नहीं है, अब अपने असंतुष्टों को मनाने उतरे। भाजपा ने 11 विधायकों
मंत्री के बेटे को दिया टिकट। 11 विधायकों के मंत्रियों के टिकट काटने के ऊपर है। बहुत अच्छी सरकार चल रही थी ना, मंत्रियों को तो नवाजा जाना चाहिए था, विधायकों को दोबारा टिकट दी जानी चाहिए थी। ये नुकसान उन 11 विधानसभा के मतदाताओं का 5 साल तक हुआ है। और अब ये बदलते सोच रहे हैं, रिवाज बदलेंगे, चेहरा बदल देंगे, जनता इन्हें वोट दे देगी। ना रिवाज बदलेगा, ना आपके चेहरों को बदलने से कुछ बदलने वाला है। अब तो कुछ बदलेगा तो जयराम ठाकुर जी सरकार बदलने का फैसला कर चुके हैं। मंत्री हैं महेंद्र सिंह जी, परिवारवाद, टिकट कटती है, कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिल रही, वहां पर परिवार के अंदर ही बेटा और बेटी लड़ रहे हैं, घर के अंदर ही टिकट गए, बेटा जीत गया। बेटी ने कहा भाजपा महिला विरोधी, बेटी को नहीं बेटे को हक देते हैं। 6 जगह 10 सिटिंग विधायकों टिकट कटे और 2 मंत्रियों की सीटें बदल रही। कुछ मंत्री निपट गए, कुछ विधायक निपट गए, कुछ की जगह बदलनी पड़ गई कि इस विधानसभा से लड़ेंगे तो दोबारा वोट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर टिकट कटी तो बगावत होगी, इसलिए अगली सीट पर भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ के लोगों को गुमराह करके उनका नुकसान किया, विकास नहीं किया, अब दूसरे लोगों को जाकर गुमराह कर बेटी को मनाने पत्नी के साथ उनके घर पहुंच रहे हैं महेंद्र जी। अब महेंद्र जी भी मंत्री रहे, प्रचार में करना चाहिए था बेटे के लिए, लेकिन वो पूरे घर में मनाने का काम चल रहा है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र की बेटी बगावत, वंदना की भाजपा से बगावत, जल शक्ति मंत्री शक्तिहीन हो गए हैं। घर की लड़ाई से बाहर निकलेंगे तो जल मंत्री के तौर पर क्या किया उन्होंने, प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने ही की थी इनके खिलाफ, सबूत दिए थे और मुझे ही कहा कि अलका लांबा माफी मांगे, मुझसे माफी मंगवा रहे थे। और आज अपने घर के क्लेश से परिवारवाद में ये जो टिकट है, वहां टिकट कटने के बाद समर्थकों के बीच छलके सुभाष ठाकुर जी के आंसू, सुभाष ठाकुर जी के आंसू कार्यकर्ताओं के बीच में झलक रहे हैं। ये बिलासपुर की खबरें आ रही है। ये आंसू में डूबे भाजपा के नेता क्या ताकत देंगे, किन मुद्दों पर जाएंगे, ये सब है। सिलसिलेवार हेडलाइन है, अखबारें सुर्खियां बनी हुई है। भाजपा में बगावत के स्वर। आइए अब विधानसभा वाइज लेकर चलती हूं। मंडी में बगावत, बक्सर विधानसभा में बगावत, बैजनाथ में बगावत, द्रंग विधानसभा में बगावत। और आरोप क्या है, द्रंग विधानसभा में बगावत को तैयार बीजेपी का बड़ा धड़ा। पूरन चंद को बताया पैराशूटी, यानी कि पैराशूट से उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। टिकट न मिलने पर भाजपा नेता दिखा रहे हैं बगावती सुर। हेडलाइन सुर्खियां पूरे। जेपी नड्डा के घर में बगावत की बू। नालागढ़ में भी पार्टी के लिए दिक्कत आ चुकी है। विधायक नहरिया की टिकट काटकर राकेश को देने पर बगावत। ये कहां की है, धर्मशाला की खबर। सोलन में भाजपा को अपनों को मनाना एक चुनौती बना हुआ है। आ जाइए, विरोध की चिंगारी को सुलगता देख डैमेज कंट्रोल में जुटी। 20 दिन का चुनाव है, भाजपा कहां व्यस्त है, यहां व्यस्त है। आजाद प्रत्याशी केएल ठाकुर ने समर्थकों के संग निकाली नालागढ़ में। विधायक टिकटें कट रही हैं, कार्यकर्ता छोड़कर जा रहे हैं दलों को, विधायक निर्दलीय बढ़ रहे हैं, पैराशूट उम्मीदवारों को लगातार कर सोग में। सुनवाई नहीं की तो लिया आजाद लड़ने का फैसला कर सोग। फिर नालागढ़ की खबर, भाजपा झेलेगी बगावत। अब आप देखिए इनकी भाषा, बौखला गई भाजपा। बागियों, भाजपा ने बागियों को दिखाया अनुशासन का चाबुक। जैसे वो आपके कार्यकर्ता नहीं, कोई जानवर है। चाबुक, भाजपा कितनी बौखला गई है कि जिन कार्यकर्ताओं के दम पर आपने हिमाचल और देश में डबल इंजन की सरकार बनाई, आज तो कार्यकर्ता बाहर से आए लोगों को, पैराशूट से उतारे नेताओं को टिकट देते हैं तो आप कहते हैं चाबुक चलेगा। भाजपा के कार्यकर्ता, मैं कुछ भी कहूं, जीत हार अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है,
इस्तीफा हो चुका, नाराज कार्यकर्ताओं का नहीं कम रहा रोष। ये थी आज की मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि जब तक चुनावों की आचार संहिता नहीं लगी थी, भाजपा हम पर परिवारवाद के आरोप लगा रही थी, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही थी और हमें जो है टूटता हुआ दिखा रही थी। आज भाजपा जो है खंड खंड हो चुकी है। धन्यवाद। आज 5 सीटें बची हैं, वो कब तक उम्मीद है? बिल्कुल, मुझे मालूम है मेरे पत्रकार साथियों का बेसब्री से कांग्रेस की 5 सीटों का इंतजार है, पर मैं फिर कह रही हूँ लोकतंत्र है और भारी लोकतंत्र है, संवाद चल रहा है क्योंकि 3 दिन छुट्टी के कारण, दिवाली के कारण नामांकन नहीं हो रहे हैं और इन 3 दिनों में लगातार संवाद हो रहा है कि आपसी सहमति से, संवाद से भी इन 5 टिकटों का फैसला हो जैसे अभी तक बाकी टिकटों का फैसला हुआ है। सो उम्मीद करते हैं हमारे 68 के 68 कैंडिडेट का और इनका भी जल्द घोषणा की जाए। My question countdown only 21 days are left for elections. Right. आप जगह जगह जा रही हैं, प्रचार जो है वो काफी जोर पकड़ चुका है। और what is the reason your Congress president is missing from the poll campaign? She is not coming to the office. She is not seen in the poll campaign anywhere. What is the reason? Is everything okay with the Congress? बिल्कुल, कांग्रेस का परिवार पूरी मजबूती से एकजुट होकर मुद्दों पर लड़ रहा है। आपने कहा कांग्रेस अध्यक्षा हमारे सांसद प्रतिभा वीरभद्र सिंह जी देख नहीं रही, उंगलियों पे गिनिएगा। 14 तारीख को सोलन के ठोडो ग्राउंड की भरी जनसभा में, हाँ उसके बाद देखिए उसी दिन आप देखिए वो दिन कौन सा था जिस दिन चुनाव की आचार संहिता लागू हुई थी, चुनावों की उसी दिन घोषणा हुई थी। उसके बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी 68 उम्मीदवारों के ऊपर बैठकर मंथन करके, सबसे पहला काम अब हमारा वो बन गया था और प्रतिभा जी लगातार इन बैठकों में दिल्ली में हिस्सा लेती रही, लेकिन हिमाचल में भी लगातार जहां उनकी जरूरत हुई कार्यकर्ताओं से मिलना, बात करना, संवाद बनाना और उसको उन्होंने बहुत मजबूती से निभाया। इसीलिए जो बगावत के सुर जो पार्टी छोड़ के कार्यकर्ता भाजपा में दिख रहे हैं वो इसीलिए नहीं दिख रहे कि हमारी अध्यक्षा ने पूरा समय संवाद में लोकतंत्र को जिंदा रखने में लगाया और अगली रैली 31 अक्टूबर को श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी की मंडी में होने जा रही है और उसी के साथ पूरी संभावना है कि वो कुल्लू में रोड शो भी करेंगी। उनका पूरा कार्यक्रम 25 को हम जिस तरह ही नामांकन और दिवाली की छुट्टियां सब खत्म करके नामांकन खत्म हो जाएंगे, हम पूरा का पूरा 3 महत्वपूर्ण हमारे विषय है। पहला विषय रहेगा कि हम प्रियंका गांधी जी के साथ जो भी नेता स्टार प्रचारकों की सूची के साथ हम कौन कौन कहां जा रहा है उनकी पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। ये मीडिया प्रभारी के तौर पर मेरी जिम्मेदारी रहेगी। पहला स्टार प्रचारक और उनके दौर। दूसरा, भाजपा के कुशासन के खिलाफ, भ्रष्ट सरकार के खिलाफ हम अपनी चार्जशीट लाएंगे, सबूतों के साथ लाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है घोषणा पत्र, उस पर भी बिल्कुल काम मंथन चल रहा है। जैसे हमारे सब विधायक अपने नामांकनों से फ्री हो जाएंगे, हम अपना घोषणा पत्र भी आपके सामने लाएंगे और प्रियंका गांधी जी का सब। लेकिन एक चीज मैं अब अपनी बात को समाप्त करूं, शुरू में कह देनी चाहिए थी, जयराम ठाकुर जी सारी ये जो अखबारें में दिखाकर जा रही हूँ कार्यकर्ताओं पे चाबुक, ये कब होता है? जब सरकार रिमोट पर होती है और ये रिमोट दिल्ली है, उसकी बैटरी लो हो चुकी है। बैटरी कौन है? जयराम ठाकुर जी। रिमोट दिल्ली में है, बैटरी जयराम ठाकुर जी है। जब रिमोट से चलेंगे बैटरी लो होगी तो ये हालात बनते हैं, सब ठप हो जाता है और ये रिमोट कंट्रोल की लो बैटरी की सरकार का ये हाल है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त है कि हम 2022 में जनता के मुद्दों पर चुनाव को लड़ते हुए एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की स्थिर, ईमानदार, मजबूत सरकार बनाते ही, फिर मैं कह रही हूं पहले 10 दिन में हमने जो 10 गारंटी दी है हम उस पे मोहर लगाकर उन्हें लागू करने जा रहे हैं। ये जनता से मिले हमारा विश्वास है। अलका जी आपने 2 दिन पहले कौल सिंह ठाकुर के विषय में एक बड़ी बात कही। आपने कहा कौल सिंह दरंग नहीं अपितु पूरे प्रदेश की बागडोर संभालेंगे, इसका आशय जरा स्पष्ट करें। धन्यवाद। देखिए मैं नैना जी विधानसभा गई,
ठाकुर रामलाल जी बहुत वरिष्ठ नेता है, आप भी जानते हैं। वहां गई तो वहां के कार्यकर्ता भावुक है, अपने अपने नेता को लेकर मांग उठी। मेरा लाइव है, आप देखिएगा कि वो मुख्यमंत्री होने चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि कार्यकर्ता को पता हमारा नेता मजबूत है, जितनी ताकत मिलेगी उतना अच्छा काम करेगा। मैं उसके बाद दरंग भी गई। ठाकुर कौल सिंह जी पूर्व के मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष लंबे समय तक रहे। वहां के कार्यकर्ताओं ने भी अपनी भावनाओं को रखा और बिल्कुल बहुत सी जगहों पर अभी भी बहुत से हमारे सुक्खू जी कहे, हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी कहे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष कहे, 3 बड़े चेहरे हमारे पोस्टर में हैं। सबकी इच्छा है, भावनाएं हैं और वो भावनाओं को रख रहे हैं। और हर जगह में जाकर एक ही बात करती हूँ और आगे भी कहूंगी, जहां का कार्यकर्ता अपने विधायक को सिर्फ विधायक ही नहीं मंत्री बनते देखना चाहते हैं ताकि वो ताकत में काम कर सके, या फिर अपने मंत्री रह चुके वरिष्ठ नेता को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। ये भावनाएं हैं जो मेरा फर्ज है कि मैं इन भावनाओं को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक समय समय पर पहुंचाती रहूं। लेकिन ये मैं लास्ट में तय कर रही हूं, ये फैसला अलका लांबा नहीं कर सकती। ये फैसला सबसे पहले हिमाचल का मतदाता करेगा। हमारे विधायक जीतेंगे, नंबर बहुमत मिलेगा, विधायक बैठेंगे, उसके बाद विधायक अपना नेता चुनेंगे, अपना जो भी नेता चुनेंगे। हमारे अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वो भी आप लोग चुनाव में दिखेंगे, रखेंगे और जो सर्वसम्मति सहमति बनेगी मुख्यमंत्री का चेहरा आपके सामने लाया जो ये 5 नाम आपने दिए हैं, ये सभी मुख्यमंत्री जो उम्मीदवार हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन के साथ? ऑब्जर्वेशन ये भी जहां मैं नहीं भी गई हूँ, जो लगातार 3-3, 4-4 बार से जीतते आ रहे हैं, ये तो कार्यकर्ता की भावना है ना। हम कार्यकर्ता की भावना का सम्मान करते हैं, चाबुक नहीं चलाते। हम चाबुक, हम सम्मान। जैसे आप अभी तक जिस भी वक्ता को देखा है, हमने कहीं भी सुना, तो सिर्फ ओपीएस के ऊपर राग लगाया है, उससे आगे वो बढ़ नहीं पा रहे। क्या सिर्फ ओपीएस ही मुद्दा है, बाकी और चीज ये कोई मुद्दे? मुझे इस बात की खुशी है, कम से कम कांग्रेस इस बात में कामयाब हो गई कि ओपीएस का मुद्दा घर घर तक, लाखों कर्मचारियों तक पहुंचाने में कामयाब हो गई कि ऐसा महसूस हो गया कि यही है। जबकि सच्चाई ये है कि घर घर लक्ष्मी योजना, बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी में अगर आप दूसरा मुद्दा भी देखेंगे, आज ही मैं अखबार पढ़ रही थी, 55 लाख मतदाताओं में से 23 लाख महिलाएं हैं जो वोट करेगी। उन सब में घर घर लक्ष्मी जो है वो घर कर रही है। इंतजार है कि सरकार बने और मेरे बैंक खाते में 1500 रुपया आर्थिक मदद मुझे मिले ताकि मैं इस बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी का सामना कर सकूं। तो ऐसे बहुत, और बेरोजगारी का मुद्दा मैं आपको फिर कह रही हूँ, सौगात में जयराम ठाकुर जी जाते जाते 10 लाख बेरोजगारों की सौगात देकर जाते। प्रियंका गांधी जी ने अपनी डोडो रैली में खुद भाषण में कहा, पहले 1 साल में सरकारी पक्की नौकरी पेंशन वाली हम 1 साल में वो 1 लाख पद सबसे पहले पाएंगे और बाकी 4 लाख कुल मिलाकर 5 लाख हम युवाओं को रोजगार 5 साल में देने का वायदा कर रहे हैं। हम 10-10 करोड़ रुपया हर विधानसभा में मिलाएं तो 680 करोड़ रुपया स्टार्टअप। तो मुद्दे ही है और मुझे खुशी है कि ये मुझे लगता है ओपीएस का मुद्दा इन चुनावों में एक कहते हैं कि रामबाण जो है वो बनकर आएगा कि भाजपा का जो है कहते हैं ना, यही एक तीर उनका राष्ट्रीय करने जा रहा है। युवा कांग्रेस की कांग्रेस को रोकने में क्या कांग्रेस सफल हुई है? दूसरी बात, कांग्रेस अपने युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों को टिकट नहीं दे पा रही है, परंतु जो अन्य जगह से युवा कांग्रेस का दामन थामे हैं उनको साथ साथ में टिकट मिल रहा है। तीसरा प्रश्न, आप एक जगह नामांकन करवाने गई थी, वहाँ नामांकन हुआ नहीं, आपको भी वापसी आना पड़ा, क्या वो सीट बदली जाएगी? कौन सी सीट की बात कर रहे हैं? तेहरा की बात करें, डॉक्टर राजेश ने नामांकन करना था। अच्छा, वो आपने सवाल किया, कल कुछ पत्रकार साथियों ने पूछा, डॉक्टर राजेश, हमारा जो बी फॉर्म है आपको बता रही हूँ, वो बी फॉर्म हमने जब कंप्यूटर से डाउनलोड किया तो वो पुराना फॉर्म था। हमने उसके साथ अपने उम्मीदवार को भेजा तो चुनाव आयोग ने हमें तुरंत बताया कि अब एक नया फॉर्म कुछ और तब्दीलियों के साथ हमने अपलोड कर दिया है, आप डाउनलोड कर लीजिए। तो कुछ लोगों ने बी फॉर्म के बिना फॉर्म किया, कुछ लोगों ने समय मांग लिया कि हम दोबारा 25 को आकर ठीक से नामांकन करेंगे। तो ये बहुत बड़ा कोई विवाद नहीं है। चर्चाएं तो ये आ रही है कि विप्लव ठाकुर चाहती हैं कि होशियार सिंह को वहां से टिकट मिले। नहीं, देखिए, बहुत लोग बहुत कुछ चाहते थे, लगातार मीटिंगें दिल्ली में हुई, संवाद हुआ,
ये पत्रकार भी लिख रहे हैं, खुद आप लोगों से मेरी सबसे बात हुई, मैंने भी आपसे फीडबैक लिया कि क्या है, तो बहुत से साथियों ने फीडबैक दिया, क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप जमीन पे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, आप खुद उन्होंने खुद कहा कि कांग्रेस की पहली और दूसरी सूची भाजपा के मुकाबले बहुत सकारात्मक है, बहुत संतुष्टिजनक है। भाजपा की तरह जो बगावतें हो रही है कि नड्डा जी, ठाकुर जी को आंसू, अनुराग ठाकुर जी के भी आंसू अपने पिताजी के लिए बहे हैं। यहाँ बड़ी तस्वीर आप देखेंगे, हमारे लगभग 63 उम्मीदवारों में कहीं कोई नेता का स्वर आपने नहीं देखा होगा। इवन कि हमारे जो है मुकेश अग्निहोत्री जी अपने साथ दूसरों के भी नामांकन करा रहे हैं, मुकेश हमारे सुक्खू जी जा रहे हैं, मैडम भी लगातार। अब आप देखेंगे जैसे ही 25 तारीख त्योहार ये सब होगा तो आपको 26 तारीख से मैदान में देखेंगे और हर नेता का कार्यक्रम। Ma'am, Congress has taken too long to deliberate and decide on the ticket. Is there infighting in the Congress which is weighing very heavy on the high command? सर आपको ये फाइटिंग लगेगी, पर मुझे लगता है ये पार्टी है जिसमें लोकतंत्र है, जिसमें संवाद है और जिसमें अंत तक सहमति बनाने का प्रयास किया जाता है। यूं ही नहीं कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी सब सहमति से 25 सालों तक कांग्रेस अध्यक्ष रही, लेकिन जब चुनाव की नौबत आई तो हमने लोकतंत्र को जिंदा रखकर चुनाव भी कराया। तो आप इसे विवाद कह सकते हैं, पर मैं कहूँगी लोकतंत्र और सब सहमति बनाकर हर विवाद को खत्म करके मजबूती से आगे बढ़ने की हमारी कोशिश है, जिसमें हम कामयाब होंगे। युवा कांग्रेस की बगावत तो अलग से बात की जाए हिमाचल तो आप कांग्रेस पार्टी जो है मोदी पर और अमित शाह गवर्नमेंट भाजपा गवर्नमेंट पे आरोप लगाती है कि रोजगार नहीं दे। उन्होंने कहा था हमने रोजगार देंगे, लेकिन अब आजकल मेला लगा हुआ है 10 लाख रोजगार देगा, तो आज उन्होंने नहीं 10 लाख रोजगार अभी देंगे 1.5 साल में, ये भाजपा की सरकार की घोषणा थी, है ना। यही हम कह रहे हैं, ये वो डबल इंजन की सरकार है जो आई थी तो कहती हर साल 2 करोड़ नौकरी, 8 साल में 16 करोड़ नौकरी मिलनी थी। हिमाचल का उसमें हिस्सा क्या था ये बताने का जब समय आया तो बताया जाता है हिस्से में 10 लाख युवा बेरोजगार मिले हैं हिमाचल। फिर उसके बाद लगा कि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की अब जो 1.5 साल बचा है भाजपा की केंद्र सरकार का, अब इन 1.5 सालों में 10 लाख नौकरी निकालेंगे। उस घोषणा को 8 महीने हो गए। सेना की ठेके की 45,000 नौकरियां मात्र 4 साल के लिए, उसके अलावा बाकी 10 लाख नौकरियों में से 9,50,000 कहाँ है, कब कैसे मिलेगी कोई जानकारी नहीं। तो ये एकमात्र जुमला है और कुछ नहीं है भाजपा का। You have raised the issue of family politics and BJP. जो इनिशियली कांग्रेस पार्टी की अभी तक लिस्ट आई है उसमें ओवर 14 कैंडिडेट्स हैं दोस्त हु बिलोंग्स टू पॉलिटिकल फैमिली, और बीजेपी की आपने सिर्फ एक ही फैमिली गिनाई है। डू यू हैव एनी मोर डाटा ऑफ बीजेपी व्हिच यू आर टॉकिंग अबाउट कि फैमिली पॉलिटिक्स में वो इन्वॉल्व है? मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा मेरे पत्रकार साथी साथ सक्षम है, बिल्कुल उनके पास पूरी जानकारी है। अगर मैंने मंडी का नाम नहीं लिया तो आपको नहीं पता मंडी में भाजपा ने किस परिवार के आदमी को टिकट दी है। महेंद्र जी का मैंने नाम दिया, अब आप चाहेंगे कि मैं आपको सूची दूं, और मुझे पता है कि मेरे पत्रकार साथी अखबारों के माध्यम से छाप के सूचियां हमें दे रहे हैं, इसीलिए हम लोग ये पूरी अखबार लेकर वार्ता कर रहे हैं। जानकारी आपके पास है। आपको क्या लगता है और मैं एक सेकंड बात दे दूं, आपने कहा कांग्रेस ने दी है, कांग्रेस पे तो भाजपा आरोप लगा दिया है कि भाजपा में परिवारवाद नहीं है, कांग्रेस में है। तो हम तो मान रहे हैं, हम उस परिवार का सम्मान करते हैं जो सत्ता में रहकर सेवा करे और विपक्ष में रहकर जनता के मुद्दों पर सड़क पर संघर्ष करे। ऐसे परिवारों का तो स्वागत और जनता भी करती है, जिताती भी है। धन्यवाद। अलका जी, आपको क्या लगता है कि जो परिवारवाद का मुद्दा है उसमें कांग्रेस और बीजेपी बराबरी पे आ चुकी है, क्योंकि दोनों ही परिवारों को प्रमोट कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है और बीजेपी। मैं फिर कहूंगी, अगर हिमाचल के मतदाताओं की बात करेंगे या देश के भी, भाजपा ने पूरी कोशिश की कि हम परिवारवाद को निकालना, लेकिन जनता ने तय किया है कि हमारा मुद्दा परिवारवाद नहीं है। अब परिवारवाद हर पार्टी में, भाजपा में ज्यादा है, साफ दिख रहा है। मुद्दा परिवारवाद नहीं, मुद्दा बढ़ती महंगाई, मुद्दा बेरोजगारी, मुद्दा भ्रष्टाचार है और कई मुद्दों से मात्र भटकाने के लिए भाजपा ऐसे मुद्दे ला रही है जो जनता को नहीं, राजनीतिक तौर पर भाजपा को सूट करते हैं, इसलिए जनता इसे पूरी तरह से नकार चुकी है। भाजपा की तो हुई, लेकिन चिंतपूर्णी, कछार, चौपाल, झुंझुनू और इंदौर, हिमालय और शिमला
यहाँ कांग्रेस क्या करने जा रही है अपनी देखिए आपने कहा किन्नौर शिमला मान लेते हैं। शिमला मान लीजिए और अभी मैं कह किन्नौर का तो अभी फैसला नहीं हुआ। हमारे दोनों नेता सिटिंग विधायक हैं और हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भंडारी जी लगातार साथ में है। यदुपति जी वर्किंग प्रेसिडेंट है, उन्होंने मांगी, नहीं मिली उन्हें टिकट। भरमोरी से युवा कांग्रेस ने मांगी थी, नहीं मिली टिकट। नामांकन में हमारे दोनों नेता और कार्यकर्ता युवा कांग्रेस के दोनों सीटों पर शामिल हुए हैं जिन्हें आधिकारिक घोषित किया गया है। बाकी मैं फिर कह रही हूँ, कार्यकर्ताओं की भावनाएं बिल्कुल सुन रहे हैं, लेकिन जो भाजपा के आरोप थे वो पूरा अखबार हेडलाइन बनी हुई है। भाजपा की मुसीबत हो चुकी है कि नड्डा जी को तो छोड़िए, आप खुद मोदी जी को यहाँ पर बिठा देंगे तो कुछ होने वाला नहीं। मैम किन्नौर में निगम भंडारी जी को बी टीम कहा गया था भाजपा की, तो छोड़ दीजिए उन सब चीजों को। उन्होंने कहा, आपने दिखाया, लेकिन आज भी दोनों नेता एक साथ है, दिल्ली में बैठे हैं, सहमति बन रही है और जिसको भी टिकट मिलेगी पूरी उम्मीद है दूसरा उसका साथ देगा। धन्यवाद। आप पत्रकार साथी को मैं बहुत धन्यवाद करूँगी और दीपावली आने वाली है, आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं भी देते जाऊंगी। धन्यवाद। आप सभी को